आज हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, जो स्टार्ट होता है 1000 BC से 600 BC तक. So these are the sources for the later Vedic period: Vedas, Upanishads, Brahmanas, Aranyakas, दो epics, Mahabharat और Ramayana. Beside this, these are the literary sources, and apart from these, we have archaeological sources as well. और अगर compared to Rig Veda, we can say that during the later Vedic period, there are much complexities in political organization, social life, economic activities. Cereals such as barley, wheat, and rice, these are mentioned in the later Vedic text. Approximate date जो है वो later Vedic period का वो 1000 से लेके 600 BC तक है. Later Vedic texts mention various kinds of artisans such as carpenters, chariot makers, bow and arrow makers, metal workers, leather workers, tanners, and potters. These are the extent of early Vedic period, and these are the extent of later Vedic period. So later Vedic period में हमें नया नया term जो है वो मिलेगा. Those are कुरु, पंचाला, कोसला, विदेहा. So ये term जो है हमें later Vedic text में बहुत सारा मिलता है, जो ऋग वैदिक पीरियड ऋग वेदा में नहीं मिलता है. एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन भी बहुत लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. और चेंज इन द सेटलमेंट, पहले जो है लेटर ऋग वैदिक पीरियड में जो सेटलमेंट है वो यहाँ पे है, मोस्टली द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. लेकिन वो एक्सटेंड जब हम लेटर वैदिक में आएंगे तब एक्सटेंशन जो है वो टूवर्ड्स द ईस्ट, और जो रिवर गंगा है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू द लेटर वैदिक पीरियड. और जो टाइप्स है लेटर वैदिक पीरियड का वो भी चेंज हो जाता है. Panchalas and Kuru, they are the prominent tribes during the later Vedic period. और जो पंजाब सिंध रीजन है, we hardly see those terms being mentioned in the later Vedic period, or later Vedic text. From the later Vedic sources and sites excavated so far, it is found that the Aryan migrants were no longer nomads but set up settlements. अब जो आर्यन से लेटर वैदिक पीरियड में वो परमानेंटली सेटल हो गया है इस रीजन में, in this region. And they had evolved the idea of territorial notion. Kingship was no longer tribal, territorial character to be established. Attempts were made by powerful ruler to build extensive empires. The frequent references to Ashwamedha, those are the horse sacrifices. Rajasuya, those are the royal coronation, and Vajapaya in religious texts testify that the king was raised. अब जो ऋग वेदा में जो ट्राइबल गवर्नेंस है वो चेंज होके एक किंगशिप का फॉर्म ले लेता है when it comes to the later Vedic period. और स्मॉल ट्राइबल स्टेट्स पहले जो था ऋग वैदिक पीरियड में, अब वो जाके पावरफुल स्टेट धीरे धीरे पावरफुल स्टेट होता जाएगा. Territorial monarchy derives strength from taxation. अब ये जो टर्म है टैक्सेशन का, ये जो कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन का, ये भी धीरे धीरे इमर्ज होता आएगा इन द लेटर वैदिक पीरियड. पुरोहिता जो हम ऋग वैदिक पीरियड में जो हम पुरोहिता, सेनानी, ग्रामणी जैसे जो पोजीशन थे वो कंटिन्यू होता है लेटर वैदिक पीरियड में भी. और इंक्रीज्ड अब जबकि राजा का जो है पावर उतना बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे जो पहले ऋग वेदा में जो एग्जिस्ट करता था सभा एंड समिति, उसका जो पावर है वो धीरे धीरे घट जाता है लेटर वैदिक पीरियड में. क्योंकि ऋग वैदिक पीरियड में हम जब देखेंगे तो यहाँ पे सभा एंड समिति वर द प्रोमिनेंट असेंबलीज, बट ये हमें लेटर वैदिक में पीरियड में भी एग्जिस्टेड तो था, बट इट डिड नॉट हैव दैट मच पावर.
सोशल कंडीशन की बात करें तो समाज में, लेटर वैदिक समाज में हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लाइक ये डिवीजन देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्राह्मण जो है सबसे ऊंचा, और उसके बाद क्षत्रिय और वैश्य, और लास्ट में जो है शूद्र। और हर एक का हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करता था। जैसे कि ब्राह्मण्स का जो है वो प्रीस्टली ये मतलब उसका एजुकेशन प्रोवाइड करना, या फिर एजुकेशन प्रोवाइड करना, रिचुअल्स परफॉर्म करना, ये सब ड्यूटीज रहता था। क्षत्रियास जो है वो रूलिंग क्लास होते थे, और उसका वॉर के लिए या तो टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द टेरिटरी। और जो वैश्यस है, दे वर द ट्रेडिंग क्लास, दे कुड बी एग्रीकल्चरलिस्ट, they were the tax paying class as well. और लास्ट में जो है शूद्रस, शूद्रस जो है वो इन तीन क्लासेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन लोगों को इन इन तीन क्लासेस को दे वर सपोज टू सर्व। और दूसरा जो है वो है आश्रमा सिस्टम। आश्रमा सिस्टम फर्स्ट जो है, where the life of an individual was divided into 4 ashramas. पहले जो है लाइफ में ब्रह्मचार्य आश्रमा, जो बर्थ से लेके 25 years वो लर्निंग एज हुआ करता था, जैसे कि स्टूडेंट फेज। और जो सेकंड है वो गृहस्थ आश्रमा, जो सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ, that lasted from 26 to 50 years, where a person was supposed to get married. और तीसरा है वनप्रस्थ, जहाँ पे वो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को त्याग करके ही वाज सपोज टू मूव टू द फॉरेस्ट एंड एंगेज इन मेडिटेशन। एंड दूसरा जो चौथा जो है, लास्ट वन इज द संन्यासा, विच एक्सटेंडेड बियॉन्ड 76 years। तो यहाँ पे यू कैन सी 76 years, और वो वहाँ पे एस्थेटिक लाइफ जिया करता है, like giving up all the material desires। उसके पास कोई material desire नहीं होना चाहिए। He is living an ascetic life. So these are the 4 stages, 4 ashramas in ashramas that existed during the later Vedic times. अगर हम इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड में पहले भी थे, which continues in the later Vedic period as well। लेकिन यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो उतना एक्सटेंसिव, लाइक ऋग्वेदा में, ऋग्वेदिक पीरियड में ट्रेड एंड कॉमर्स एग्जिस्ट करता था, बट उतना एक्सटेंसिव नहीं था। बट यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव भी हो जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत डेवलप हो जाता है। द लेटर वैदिक सॉ द डाइवर्स rise of art and craft. We hear smiths, smelters, since it was a metal period of metals, mostly iron and copper were used. So इसीलिए वो वहाँ यहाँ पे बहुत सारे आयरन टूल्स या कॉपर टूल्स भी देखने को मिलते हैं, और that could be used for war and hunting, or could be used as an ornaments। और इसके अलावा weaving also existed यहाँ पे among, but that was mostly among the women। leather work, pottery जो है, carpentry, ये सब हमें देखने को मिलते हैं later Vedic period में। और they were very well acquainted with black and red ware, painted grey ware, red ware, ये सब potteries, different potteries है जो वो they were very acquainted with। However, the most distinctive pottery of the period is painted grey ware. It consisted of bowls and dishes. So यहाँ पे painted grey ware we have already discussed in the class. तो यहाँ पे painted grey ware जो है time period 1100 BC से लेके 400 BC तक है, 400 BC। तो मोस्टली लेटर वैदिक पीरियड जो है they were much acquainted with the painted grey ware। These are the types of painted grey ware। Dwellers were also mentioned in the later Vedic text।
और रिलीजन की अगर हम बात करें तो रिलीजन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करता है। जो इंद्र देवता है जो ऋग्वेदिक पीरियड में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था, वो जब लेटर वैदिक में पीरियड में उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा घट जाता है। ऐसा नहीं था कि ही वॉज नॉट वर्शिप्ड, ही वॉज वर्शिप्ड, लेकिन यहाँ पे मेन गॉड जो है वो कोई और माना जाता था। और नया नया गॉड जैसे कि शिव, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, ये सब गॉड्स को मेंशन, लाइक ये सब गॉड्स जो है इन गॉड्स को पूजा करते थे। ग्रेटर इम्पोर्टेंस बिगेन टू बी गिवन टू रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस। नाउ जो सैक्रिफाइसेस है, जो रिचुअल्स है, वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि बाद में इसी की वजह से जो ब्राह्मणिकल क्लास है उसको वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ये जो रिचुअल्स है, ये जो सैक्रिफाइसेस है, ये कॉमन पीपल they were not supposed to do. The only class which was supposed to perform were the priest, पुरोहिता, जो ब्राह्मण क्लास से बिलोंग करते थे। तो वो ऑटोमेटिकली लेटर वैदिक पीरियड में दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग by making those rituals very complex एंड कॉस्टली। सो इसीलिए वो डोमिनेट कर देते हैं। और कोई कभी कभी तो वी कैन सी दैट यहाँ पे जो जो ब्राह्मण्स है वो खुद के ही रिचुअल्स भी बनाने लग गए। सो दे स्टार्टेड स्लोली, like gradually they started dominating the society. यहाँ पे लॉर्ड पुशन जो है, लाइक सिंस द सोसाइटी, जो समाज है लेटर वैदिक पीरियड का, वो डिवाइड होता जाता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो गॉड्स है वो गॉड भी मतलब पर्टिकुलर क्लास से क्लास वो पूजा करने लगता है। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव पुशन, दैट इज द सोलर डेटी, as like they were worshipped mostly by the शूद्रस, और वो गॉड ऑफ द शूद्रस भी माना जाता था। Although in the age of Rig Veda, cattle rearing जो है, cattle rearing was there, it existed, प्राइमरी वो ऑक्यूपेशन था ऋग वैदिक समाज में। लेकिन यहाँ पे जब लेटर वैदिक समाज में हम आते हैं तो ये जो लॉर्ड भूषण है उनको गॉड ऑफ शूद्रस माना जाता था। एंड लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु, इन सब लॉर्ड्स जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में इमर्ज होता है अलोंग विद द प्रीवियस गॉड्स। सैक्रिफाइसेस जो है वो बहुत एज आई ऑलरेडी मेंशन बहुत ही ज्यादा कॉस्टली, बहुत ही ज्यादा ये होता है, बहुत कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और sacrifices became far more important and they assume both public and domestic character, और इतना कॉम्प्लेक्स कि वो डिवाइड हो जाता है इन पब्लिक एंड प्राइवेट। Individual offered oblations to Agni, and each of these took a form of ritual or a sacrifice. Sacrifices involve killing of animals of a large scale and especially the destruction of cattle wealth. So यहाँ पे जो sacrifices है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही एक्सटेंसिव वे में होता था। यहाँ पे दक्षिणास भी मेंशन हमें बहुत देखने को मिलते हैं कि सिंस दिस पुरोहित जो है, मेनली जो दक्षिणा है पुरोहित को दिया जाता है बिकॉज उन्होंने जो वेल्दी क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, क्षत्रियस को जो राजा बिलोंग करते थे उनको उनका सैक्रिफाइसेस या रिचुअल्स कर देते हैं। सो इन रिटर्न जो वेल्दी क्लास है वो दक्षिणास दे देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा दक्षिणास हमें दिया गया है, इसका मेंशन वी कैन फाइंड इट इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट। बट बहुत सारे चीजें जैसे कि दक्षिणास आर यूजुअली द गिफ्ट्स गिविंग। तो ये जो गिफ्ट्स है ये गोल्ड, क्लोथ और हॉर्सेस ये सब मेंशन किया गया है, बट वी डू नॉट सी एनी लैंड ग्रांट्स। और बाद में जाके उपनिषद
के उपनिषद पे हम देखते हैं कि ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस है वो बहुत ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, एक प्रोटेस्ट, काइंड ऑफ प्रोटेस्ट जैसा होता है, जहाँ पे थोड़ा जो थॉट है, जैसे कि वैदिक जो प्रैक्टिस में ये सैक्रिफाइसेस, यज्ञ, ये सब इम्पोर्टेंस हुआ करता है, बट उपनिषदिक थॉट जो है वो इमर्ज हो जाता है, जहाँ पे आइडिया और आत्मा और सोल वाज देयर, वो आत्मा ये सब पे विश्वास करना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो सैक्रिफाइसेस है उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है, ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड में हो जाता है. इन उपनिषद्स वी फाइंड द क्लियर एक्सपोजिशन ऑफ बिलीफ इन द पैसेज ऑफ ह्यूमन सोल फ्रॉम life to life. Souls are believed to be believed as being born to happiness or sorrow according to their conduct in previous life. So previous life में जैसे आप मतलब जैसे आपका ये होता है, मतलब आपका कंडक्ट होता है, आपका काम कैसा होता है, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू आर रीबॉर्न. सो यहाँ पे थ्योरी ऑफ कर्म, एक्शन भी, थ्योरी ऑफ एक्शन भी यहाँ पे इमर्ज हो जाता है, प्रीच होने लगता है. The doctrine sought to provide an explanation of human suffering and later on became fundamental to most of the Indian thought. During this period, asceticism was fairly widespread, where ascetic lived in solitary hermits away from the society. तो इसी के चलते हम हमारे आजीविकास, बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इसी के चलते इमर्ज हो जाता है ड्यूरिंग द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, जो साल्वेशन, तपस, सेल्फ टॉर्चर जैसे थॉट पे बिलीव करते हैं. Asceticism thus challenged the supremacy of the Vedic sacrifices. तो यहाँ पे जो जिस जोर तोर से यहाँ पे जो sacrifices हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे उसको चैलेंज करने लगता है. So we can conclude that during the later Vedic period, territorial kingdoms known as Janapadas were established by the Kshatriya monarch, marking significant changes. Wars were fought. An epic Mahabharata war was fought between the Kauravas and the Pandavas is linked to this period. Early Vedic culture जो है, it transitioned from pastoral to agrarian economy. Tribal pastoralists were turned into farmers capable of maintaining their chiefs by frequent tributes. So बहुत सारी चीजें change होता है from Rig Vedic to later Vedic period. Chiefs were known as Rajas or Janapadins, enriched themselves at the cost of tribal peasants and paid priests who sided with their patrons against the Vaishyas. The Shudras remained a tiny serving order. ट्राइबल सोसाइटी जो है वो सेपरेट होके वर्ण सेपरेट वर्ण में सेपरेट होके, but these distinctions were limited. Despite the backing of the Brahmanas, the Rajanyas and Kshatriyas were unable to construct a developed state system. Establishing a state requires regular revenue and functioning of army. The governmental apparatus, including the army, relies on taxes. However, the current style of agriculture did not allow for regular taxes and tributes. तो this तो बहुत सारे changes होते हैं from Rig Vedas to later Vedic period. So यहाँ पे जैसे कि हमने देखा, जैसे कि टेरिटोरियल किंगडम्स जो है वो मतलब स्लोली इमर्ज होता है, और बहुत सारे ट्राइबल चीफ्स जो है मोनार्क हो जाता है, और फिर tribal pastoralists were turned into farmers capable of maintaining their chiefs by frequent tributes. अब यहाँ पे दक्षिणा सिस्टम ये सब बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाइक हमें सभी स्फीयर में देखने को मिलता है. So this is all about the later Vedic period. Thank you.